जय प्रभु श्री राम, जय बालाजी महाराज। सभी संतों को मेरा नमस्कार, सभी विद्वानों को, सभी महात्माओं को, सभी महर्षियों को, ब्रह्म ऋषियों को, सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आपके सामने संबूक पर कुछ अपने विचार व्यक्त करना चाहूँगा। जो संबूक हुए हैं वो कहा गया है कि वो शूद्र थे और तप कर रहे थे। राम ने उनका वध कर दिया। तो इस बारे में मैं अपने विचार व्यक्त करना चाहूँगा और ये भी बताना चाहूँगा कि मैंने राम भद्राचार्य जी महाराज को भी सुना बहुत। मैं उनके सामने नतमस्तक हूँ, कुछ भी ज्ञान नहीं मुझे। और जो मेरे पास एक तरह से ये समझो कि मैसेज आ रहा है, मैसेंजर तो नहीं लेकिन मैसेज आ रहा है, तो उन मैसेज को ही मैं अपना व्यक्त करता हूँ, या कहो कि मैं अपने अनुभवों को व्यक्त करता हूँ। तो उन अनुभवों को मैं आपके सामने व्यक्त करूँगा। लेकिन राम भद्राचार्य जी महाराज ने कहा था कि उत्तरकांड पूरा का पूरा जो है वो या तो बाद में जोड़ दिया गया है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि हाँ सत्य है, उनकी बात बिल्कुल सही है, उनमें कोई भी दोष नहीं है। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि जिन्होंने भी जोड़ा है तो वो भी कहीं ना कहीं विद्वान तो होंगे ही, या संत तो होंगे ही। भगवान श्री राम के बारे में या रावण का वर्णन उन्होंने किया है, ये सब कहीं ना कहीं उन्होंने अनुभव तो किया ही होगा। तो मैं अब इससे आगे की चर्चा ये कहूँगा कि ये कहा जाता है कि शंबूक के पास भगवान श्री राम उस समय गए जब ये पता लगा कि ब्राह्मण के पुत्र की मृत्यु हो गई है और सब नियम बदलता जा रहा है। उन नियमों को क्यों टूटने का अवसर मिला, और उसके बारे में जब महर्षि वशिष्ठ जी ने बताया, अन्य लोगों ने बताया कि शंबूक नाम का शूद्र तप कर रहा है, इसी कारण से ये सब हो गया है। भगवान श्री राम ने वहाँ जाकर के शंबूक से पूछा भी कि आप कौन हैं, तो उसने बताया कि मैं शूद्र हूँ। तो उनसे ये भी पूछा कि आप किस लिए तप कर रहे हैं, तो उन्होंने बता दिया कि मैं देवलोक जाना चाहता हूँ और मैं संभोग की प्रक्रिया करना चाहता हूँ अप्सराओं से, ऐसा कुछ वर्णन आता है। तो ये यदि वर्णन आया है और भगवान श्री राम ने तलवार निकाल करके उसका वध कर दिया, तो ये सब अगर आता है तो इसके बारे में, इसी सारी घटनाक्रम को लेकर के ही जो पॉजिटिव सकारात्मक ऊर्जा का प्रयोग किया करके, ये नकारात्मक ऊर्जा के रूप में ली गई हैं बातें, लेकिन इसे सकारात्मक ऊर्जा के रूप में भी लिया जा सकता है। और मैं ये कहूँगा कि जो भी इस बारे में अपने उत्तर दें वो देने का प्रयास करें, केवल कल्पनाओं के आधार पर ही नहीं बल्कि सत्य के आधार पर इस घटनाक्रम को लें। क्योंकि न तो संत कभी मिथ्या वचन करते हैं और न ही बालाजी महाराज कभी मिथ्या वचन करते हैं, और भगवान श्री राम के बारे में असत्य की कल्पना करना तो मूर्खता ही है। जय हिंद, जय भारत।